नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम चिन ऑगमेंटेशन या चिन इम्प्लांट सर्जरी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जब हम देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं, तो उसकी सुंदरता में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ज़रूरी रहता है वो ये रहता है कि उसका फेस के प्रपोर्शन बराबर होना चाहिए। नॉर्मली जो हम लोग फेस को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर थर्ड, मिडिल थर्ड एंड लोअर थर्ड। अपर थर्ड मीन्स हेयर लाइन से लेके ग्लेबुला रीजन जो आईज के दोनों बीच में होता है वहाँ तक। मिड पार्ट होता है नोज़ के बेस तक, और बाकी जो लोअर 1/3 है चिन वाला पार्ट रहता है। जो एक्टर्स होते हैं या मॉडल्स होते हैं उसमें आइडियली ये तीनों जो 1/3 होते हैं इक्वल होते हैं। सो हम लोग का जो कोशिश रहता है कि हम बेहतर से बेहतर इस कंडीशन में चेहरे को पहुंचाएं कि जो रेशो है तीनों चीज़ों का 1:1:1 हो। कई लोगों में फोरहेड ज़्यादा बड़ा रहता है, लेकिन मोर कॉमनली जो चिन वाला पार्ट है या तो ज़्यादा बड़ा रहता है या छोटा रहता है। चिन ऑगमेंटेशन या चिन इंक्रीज साइज करना या चिन इम्प्लांट प्रोसीजर उन लोगों में किया जाता है जिनमें लोअर पार्ट फेस का छोटा रहता है। वो खुद कई बार फेस को देखते हैं जब मिरर में, तो उनको नोटिस हो जाता है कि ये जो पार्ट है इसको थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। इसको बड़ा करने के लिए कई सारे तरीके रहते हैं जो हम लोग सर्जिकली अचीव कर सकते हैं। इस तरह के लोगों में कई बार जो फैट रहता है वो इस पार्ट में भी ज़्यादा रहता है, जिसे चिन कहते हैं या डबल चिन कहते हैं। हम लोग चिन ऑगमेंटेशन प्रोसीजर को साथ साथ फैट का लाइपोसक्शन भी कर सकते हैं इस प्रोसीजर में। कई लोगों में लिप भी बड़े रहते हैं चिन छोटे होने के साथ साथ, तो लिप रिडक्शन प्रोसीजर, चिन लाइपोसक्शन और चिन ऑगमेंटेशन तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली की जा सकती है। ये जो चिन का साइज़ इंक्रीज़ करने का प्रोसीजर है, इसको हम लोग किस किस तरीके से किया जा सकता है वो हम डिस्कस करते हैं। जो मोस्टली 3 तरीके होते हैं, उसमें से भी मोस्ट कॉमनली जो तरीका होता है चिन इम्प्लांट होता है। जो अगर हम लिस्ट देखें तीनों तरीकों की, तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो ऑस्टियोटोमी या बोन को ब्रेक करना। ऑब्वियसली हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ जो मैंडिबल बोन होता है उसके यदि हम ब्रेक करके थोड़ा आगे खसका दें तो हमारा जो डिज़ायर्ड चिन का प्रोजेक्शन है या चिन का शार्पनेस है वो अचीव कर सकते हैं। ये प्रोसीजर में हम लोग मुंह के अंदर इंसिजन लेके हड्डी जो होती है मैंडिबल उसको ब्रेक करते हैं, उसे थोड़ा आगे एडवांस करते हैं और उसे प्लेट और स्क्रू से फिक्स कर देते हैं। ये थोड़ा मेजर प्रोसीजर रहता है, इसलिए कई लोग कॉस्मेटिक सर्जरी में ये इतना मेजर प्रोसीजर करना पसंद नहीं करते हैं। जो सेकंड तरीका होता है जिसमें सिंपल तरीका है लेकिन वो टेम्प्रेरी होता है या उतना प्रॉपर उसमें नहीं मिलता है, तो वो होता है उसमें इंजेक्शन कर देना। जैसे चिन में ये जो पार्ट है स्किन के नीचे हम लोग यदि कुछ इंजेक्ट कर दें, मे बी सम फिलर, हाइलोरोनिक एसिड फिलर जो कि टेम्प्रेरी रहते हैं, या फिर हम लोग फैट इंजेक्शन भी कर सकते हैं। फैट इंजेक्शन में अपनी बॉडी का एब्डोमेन या दूसरे पार्ट का फैट को लाइपोसक्शन करके निकालते हैं और उसको इंजेक्ट कर देते हैं। ये भी एक बेहतर प्रोसीजर है, हालांकि फैट कुछ डिज़ोल्व हो जाता है कुछ महीनों में या साल में, लेकिन फिर भी ये एक ऑप्टिमल प्रोसीजर है। लेकिन मोस्ट कॉमनली डन प्रोसीजर जो होती है जिससे हम लोग या मोस्ट इफेक्टिवली चिन के साइज़ को बढ़ा सकते हैं वो होता है चिन इम्प्लांट। चिन इम्प्लांट्स मीन्स ये सिलिकॉन के इम्प्लांट्स रहते हैं जो कि अलग अलग साइज़ शेप के आते हैं। मेल फीमेल्स में भी वेरिएशन रहता है साइज़ का और शेप का। पेशेंट की डिज़ायर और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग उस वेराइटीज़ में से कुछ चूज़ कर सकते हैं। चिन इम्प्लांट का जो प्रोसीजर रहता है मोस्टली 45 मिनट्स टू 1 आवर का प्रोसीजर रहता है, और उसके बाद 2 से 3 घंटे में पेशेंट वापस घर जा सकता है। उसमें जस्ट एक छोटा ड्रेसिंग रहता है जिससे उसको प्रॉपर कंप्रेशन मिल सके। वो कंप्रेशन हम लोग नेक्स्ट 4 to 5 डेज़ तक लगाने का बोलते हैं। बाकी वो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ या अपना जो काम है अगले दिन से स्टार्ट कर सकता है। चिन इम्प्लांट प्रोसीजर करने में कई लोगों को ये रहता है कि हम लोग एक्सटर्नल इंसिजन से करेंगे या इंट्राओरल इंसिजन से करेंगे। तो वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट कॉमनली डन टेक्निक है या मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक होती है वो एक्सटर्नल प्रोसीजर होता है। मतलब जो चिन का टिप होता है उसके पीछे एक छोटा सा इंसिजन अराउंड 2 to 3 सेंटीमीटर का करके हम लोग प्रोसीजर करते हैं। लोगों को ये रहता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी कर रहे हैं कोई स्कार ना हो जाए, तो जो हम लोग इंसिजन रहता है बहुत ही छोटा रहता है, सामने से विजिबल नहीं होता है। इनिशियल कुछ डेज़ में हम लोग जब चिन को ऊपर करेंगे तो छोटा सा लाइन दिखेगा, और वो लाइन भी अगले कुछ मंथ में इनविजिबल के लगभग हो जाती है। उसको हम लोग जो रिपेयर करते हैं बिल्कुल फाइन सूचर से रिपेयर करते हैं, बेस्ट पॉसिबल कॉस्मेटिक सर्जरी कॉस्मेटिक टेक्निक से उसको रिपेयर करते हैं। जो दूसरा टेक्निक होता है जिसमें इंट्राओरल होता है, यदि कोई पेशेंट चाहे कि मुझे इंट्राओरल ही करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं, जिसमें मुंह के अंदर इंसिजन लगा के हम लोग पहुंचते हैं। इसमें हम लोग को काफ़ी सारा ट्रेवल करना पड़ता है, लिप के बेस से लेके चिन तक जाने में काफ़ी बड़ा पॉकेट क्रिएट करना पड़ता है। उसमें प्रॉपर पूरा एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया लगता है, बड़ा सा इंसिजन रहता है, और जो पॉकेट डिसेक्ट करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग वगैरह भी होता है, स्वेलिंग भी लंबा समय तक रहता है। इसके अलावा जब मुंह के अंदर टाँके रहते हैं तो आपको कई समय तक उसमें ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करने के लिए आपको गार्गल वगैरह करना रहता है, ज़्यादा गर्म या मसालेदार चीज़ें अवॉइड करना रहता है। वो एक मेजर प्रोसीजर हो जाता है इंट्राओरल।
जो एक्सटर्नल प्रोसीजर है जिसमें बाहर से इंसिजन लेता है वो ज़्यादा कॉमनली डन प्रोसीजर है। बाकी अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें कोई मेजर कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन इसके नीचे होता नहीं है स्किन और बोन के बीच में। जस्ट जो साइड इफ़ेक्ट रहते हैं स्किन से रिलेटेड हो सकते हैं, थोड़ा रेडनेस या स्वेलिंग जो कि अगले कुछ दिनों में सबसाइड कर जाते हैं। आपको मेडिसिन देते हैं हम लोग 4 to 5 डेज तक लेने के लिए। कई लोगों को टेम्प्रेरी एनेस्थीसिया हो सकता है इस पार्ट में, जो कि अगले कुछ हफ्तों में सेल्फ लिमिटिंग अपने आप ठीक हो जाता है।